दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य का मन अत्यधिक चंचल होता है। यदि कोई मनुष्य अपने मन को नियंत्रण कर ले तो वह मनुष्य एक महान महापुरुष बन जाता है। यदि कोई इस मन को अपने वश में नहीं कर पाता है तो वह क्रोध में आकर सिर्फ अपना ही नहीं प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाता है। आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर ले चलते हैं जिसकी कहानी द्वापर युग के अंत तथा कलयुग के प्रारंभ के समय से जुड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है शिशिर। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में स्थित अवंतिकापुरी नामक स्थान पर, जिसे आवक के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के कई वर्ष बाद पांडव अपना सारा राजपाट अपने पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप कर वन में चले गए। एक बार राजा परीक्षित वन में शिकार के लिए गए, तभी उन्हें एक व्यक्ति से भेंट हुई। वह व्यक्ति एक गाय को बुरी तरह पीट रहा था। तभी राजा ने सबसे पहले उस व्यक्ति का परिचय पूछा। उस व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम कलयुग है। द्वापर युग का समय समाप्त हो चुका है तथा पृथ्वी पर कलयुग का समय आने वाला है, लेकिन आपके आज्ञा के बिना मेरा युग पृथ्वी पर नहीं आ सकता। इसलिए महाराज, आप मुझे अपने राज्य में स्थान दें। कलयुग की बातें सुनकर राजा परीक्षित थोड़ा समय तक मन में विचार किया। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, इस धरती पर जहाँ जुआ खेला जाएगा, जहाँ पर शराब पिया जाएगा, वहाँ पर तुम्हारा वास होगा। कलयुग ने तुरंत राजा से कहा, महाराज, इन दोनों जगह पर बहुत ही गिरे हुए लोग आते हैं। कृपया आप हमें एक ऐसी जगह स्थान दें जहाँ पर अच्छे मनुष्य भी आते हैं। तब राजा परीक्षित ने कहा, हम तुम्हें स्वर्ण में स्थान देते हैं। राजा परीक्षित के इतना कहते ही कलयुग राजा के सिर पर रखे स्वर्ण मुकुट में बैठ गया। कलयुग के मुकुट में वास करते ही राजा के मन में पाप आ गया। राजा परीक्षित को जंगल में घूमते घूमते प्यास लग गई। तभी उन्हें सामने एक ऋषि की कुटिया दिखाई दी। कुटिया में जब राजा प्रवेश किए तो उन्हें भगवान के ध्यान में बैठे हुए एक ऋषि दिखाई दिए। राजा ने उन ऋषि से पानी मांगा। ध्यान में डूबे ऋषि को राजा की आवाज़ सुनाई न दी। राजा ने क्रोध में आकर एक मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया और वहाँ से चले गए। जब ऋषि श्रृंगी ने अपने पिता के गले में मृत सर्प देखा, तब क्रोध में आकर उन्होंने राजा को तक्षक नाग के द्वारा 7 दिन में काटने से मृत्यु का श्राप दिया। आखिर में वही हुआ। राजा के 7वें दिन सर्प काटने से मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित के मृत्यु के बाद जब यह बातें राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चली तो उन्होंने धरती के सभी सर्पों को मिटाने के लिए एक यज्ञ कराने की घोषणा की। राजा जन्मेजय ने यहीं अवंतिकापुरी के पवित्र जमीन में तकरीबन 80 बीघा तक यज्ञ कुंड बनवाया और यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ शुरू होने के पश्चात धीरे धीरे पृथ्वी के सभी सर्प यज्ञ कुंड में गिरकर जलने लगे। जब यह बात आस्तिक मुनि को पता चली तब वह स्वयं आकर जन्मेजय को नाग यज्ञ रोकने के लिए समझाया, जिससे नागों का विनाश होने से बच गया। दोस्तों, राजा जन्मेजय ने यहीं पर वह यज्ञ कुंड खुदवाया था, जो अब एक तालाब के रूप में परिवर्तित हो चुका है। और तालाब के सामने ठीक एक ऊंचाई पर एक खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस नाग यज्ञ के बाद यहाँ पे अभी तक किसी को भी सर्पदंश नहीं हुआ है और ना ही यहाँ पे सांप दिखाई देते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।